ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ है। रूह कंपाने वाला ये पूरा इंसिडेंट कल राम का प्राकट्य हुआ और आज उस रावण का सर्वनाश हुआ। धर्म क्या कहता है? हम यहाँ महिलाओं को माता कहते हैं, उसे कंजक के रूप में पूजते हैं। यहाँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, सरस्वती शिक्षा की देवी हैं, दुर्गा माँ शक्ति के जब हमने प्रार्थना करती है उनके श्री चरणों में हम कि विकसित भारत की प्राणवायु के रूप में वे भारत की महिलाओं को देखते हैं। क्योंकि बच्ची कंजक जिन्हें हम पूजते हैं उनके साथ इस प्रकार मानवता को शर्मसार करते इस प्रकार के जघन्य अपराध आज के 21वीं सदी में जब समूचे विश्व महिला अपने गौरव की पताका फैला रही है, आने वाले इस प्रकार के नरभक्षी कहूँगी इन लोगों को जो हमारे समाज में इस तरह घूम रहे हैं, इस तरह की सजाएं ज़रूर उन्हें एक बार। अपराध को हम नकेल नहीं हम कसेंगे उस पर। इस प्रकार के न जाने कितने इस बीमार मानसिकता के लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं। रोज़ बच्चे माँओं की गोदी आप देखिए रोज़ उनके शवों से सज रही है। सबसे बड़ा रोग नशा है। सबसे पहले हमें इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अनगिनत योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र से शुरुआत होता। मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्यता का भाव आपके भीतर से शून्य हो गया और आप एक हिंसक पशु हो गए। 10 ਮਾਰਚ 2019 ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਰਾਹੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਜੀ ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੀ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ POCSO ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 81 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। वंदे मातरम। ਸੋ ਮੈਮ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? रूह कंपाने वाला ये पूरा इंसिडेंट आप योग देखिए। आज दशमी है और चैत्र नवरात्र की हमने अष्टमी पूजी है। कंजक रूप में बच्चियों को पूजते हैं और मन में भाव यही बन रहा है। दशमी के दिन कल राम का प्राकट्य हुआ और आज उस रावण का सर्वनाश हुआ। शक्ति के साथ भारत, जहाँ हम भारत को माता कहते हैं, ये 21वीं सदी की महिला का ये भारत है जहाँ नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी गत रविवार को मन की बात में उन्होंने महिलाओं को भारत की उन महिलाओं के बारे में उन्होंने चर्चा की
चाहे वो लोको पायलट की बात हो, नागालैंड की ज़मीन से महिला राजनीतिज्ञ जो उभर के आए हैं और अब मंत्री पद से जो नवाजी गई हैं, ऑस्कार जीतने हमारा साउथ से जो महिलाएं जिन्होंने ऑस्कार जीता हो, इन सभी महिलाओं के साथ उन्होंने जो शब्द उन्होंने महिलाओं के लिए उन्होंने कहे कि विकसित भारत की प्राणवायु के रूप में वे भारत की महिलाओं को देखते हैं। जी, आप ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत सा ये भारत की महिलाओं का ये उनके उद्भव का ये हमें बड़ा मीठा लगता है। इसके मूल में भारत के किन्हीं क्षेत्रों में भारत का एक इतना मैं इसका इतना बदसूरत रूप भी है, जहाँ यहाँ की महिला, वो भी छोटी बच्ची कंजक जिन्हें हम पूजते हैं, उनके साथ इस प्रकार मानवता को शर्मसार करते इस प्रकार के जघन्य अपराध आज के 21वीं सदी में जब समूचे विश्व में महिला अपने गौरव की पताका फैला रही है, ये वास्तव में आपके रूह को एक बार कंपा देती है। बिल्कुल, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, बच्चे हम बच्चों की माताएं भी हैं। न्यायपालिका के द्वारा इस नेतृत्व में इतनी जल्दी, क्योंकि आपने देखा है निर्भया कांड में हमने एक लंबे अंतराल न्याय का हमने इंतज़ार किया है, तो ये फास्ट ट्रैक, ये POCSO, ये कोर्ट के द्वारा ये जो इतने कम समय में, मैं ये तो नहीं कहती कि माता पिता को बच्ची वापस मिल जाएगी इस न्याय से, ये ज़रूर कहूँगी हाँ, आने वाले इस प्रकार के नरभक्षी कहूँगी इन लोगों को जो हमारे समाज में इस तरह घूम रहे हैं, इस तरह की सजाएं ज़रूर उन्हें एक बार वो उन्हें डराने के लिए कि अब ज़ीरो टॉलरेंस, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये इस प्रकार के न्याय निर्णय को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज फिर भी जितना 3-4 साल का जितना भी वक्त लगा है, उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले समय में इस सशक्त नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जो अग्रदूत के रूप में भारत की महिलाओं को देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं भारत में शून्य हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि निर्भया केस के बाद ये शायद दूसरा ऐसा केस है जिसमें डेथ पेनल्टी मिली है, फांसी की सज़ा सुनाई गई और बहुत ही जल्दी ये चीज़ हुई है। तो क्या मैम आप आगे देख रहे हैं कि ऐसे केसेस में जल्द से जल्द जो है सज़ा भी सुनाई जाए और इससे अधिक भी कुछ हो सकता है? हालांकि पेरेंट्स को न्याय तो नहीं मिल सकता, लेकिन उन लोगों को एक डर ज़रूर मिल सकता है। बिल्कुल, जब तक अपराध को हम नकेल नहीं हम कसेंगे उस पर, इस प्रकार के न जाने कितने इस बीमार मानसिकता के लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं। मैं एक जनसाधारण को भी ज़रूर कहूँगी कि हम सभी को आसपास के वातावरण में अपनी बच्चियाँ, महिलाएं जहाँ भी विचर रही हैं, उनके प्रति हर व्यक्ति को, केवल पुरुष ही नहीं महिलाओं को भी हमें अपनी आंखें खोलकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ असामान्य हो रहा है, वहाँ अवश्य अपनी जिम्मेदारी भारतीय के रूप में, इसके नागरिक के रूप में, यहाँ का हर पुरुष पिता है, भाई है, पुत्र है, हम अपने यदि जनसाधारण अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो जाएगा तो निश्चित रूप से कानून के साथ ऐसा अद्भुत नेतृत्व, जहां यदि हम ये त्रिवेणी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार के अपने भारत को हम गंगा बना पाएंगे, इस प्रकार के पापों से निवृत्ति मिल सकेगी। मैम, जैसे कि रिश्तेदार की बात की कि उसके 2 रिश्तेदार थे, एक 23 साल का था, एक 25 साल का था। आज का समय ऐसा आ चुका है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या महिलाएं जहां कंधे से कंधा मिला रही हैं, वहाँ उनका जो जीना है बहुत मुश्किल हो रहा है, उनका रहना समाज में बहुत मुश्किल हो रहा है, और महज 7 साल की बच्ची, हम कैसे उस चीज़ को डील करें? महिलाएं, आप एक महिलाओं के हक़ में बहुत चीज़ें जो है आप करते हैं, तो क्या महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? मैं अवश्य कहूँगी कि हमारा शिक्षा का जो स्तर है जी, शिक्षा का स्तर हमें बढ़ाना होगा सर्वप्रथम। तो ये जो मानसिकता इस तरह के लोग समाज में विचर रहे हैं, ये अधिकतर इनमें जो पढ़े लिखे कम होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं। ये मैं सिर्फ एक आपको उदाहरण दे रही हूँ। हर प्रकार के इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं, लेकिन ज़रूर स्कूल में भी हम अपने बच्चों को बैड टच, गुड टच का जो हम जिस प्रकार से अपने बच्चियों को हम बता सकते हैं, उसके पश्चात जिस प्रकार से आज आप देखिए हमारा
फेसबुक है, ये हमारा सोशल मीडिया है, जिस प्रकार से आज कुछ गुप्त नहीं रहा है, सब कुछ खुली किताब की तरह, छोटे छोटे बच्चे आप देखिए सब कुछ वे जान रहे हैं। अवश्य मैं चाहूँगी माता पिता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बच्चों को, जब हम फ़ोन दे रहे हैं, आजकल बच्चों के पास सारी जानकारी हर प्रकार की बहुत एक टच पर उन्हें अवेलेबल है, तो ज़रूर माँ बाप भी अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। बच्चियाँ हैं या बेटे हैं तो उनको उस प्रकार की महिलाएं विशिष्ट अपने बच्चों को संस्कारों के साथ उन्हें पालन और पोषण, जहां विद्यालय में हमारे टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि इसके बारे में हम अवेयर करें, उसी प्रकार हम परिवार में भी, आप जॉइंट फैमिली में हैं, ज़रूर इसे हमें रूट लेवल पर हमें इसे स्वस्थ करने के लिए मेहनत करनी होगी। ज़्यादातर में हम देखे जाते हैं जो ये दोषी पाए जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशे के आदी होते हैं, नशे में रहकर ये हरकत जो है उनकी ओर से की जाती है। सो नशे को लेकर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, सरकार की ओर से बड़ी चीज़ें की भी जा रही हैं और भी की जा सकती हैं। सो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अवश्य कहूँगी कि पंजाब का ये एक बहुत बड़ा ये त्रासदी इस समय वर्तमान में, रोज़ बच्चे माँओं की गोदी आप देखिए रोज़ उनके शवों से सज रही है। बड़ा बेहद दुखद है। यहाँ राजनीति ना हो, लेकिन भाजपा अपने मुख्य उद्देश्य के साथ कि यदि पंजाब की जनता उन्हें कल को चुनकर लेकर आती है तो हमारा मुख्य ध्येय ये है कि ये नशा मुक्त हम पंजाब को बनाएं। और जब तक रोग से मुक्त नहीं होता पंजाब, तब तक यहाँ किसी विकास का संभावना ही नहीं है। तो सबसे बड़ा रोग नशा है। सबसे पहले हमें इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इससे ही तृप्ति पाकर हम एक जो हमारा रंगला पंजाब हम जो कल्पना करते थे वो हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। जी, महिला मोर्चा पंजाब की मैम, आप भाजपा की वाइस प्रेसिडेंट है, क्या क्या महिलाओं के लिए आपकी ओर से किया जाता है या उनको बताया जाता है जो उनके लिए आने वाले उनके जीवन में या अभी प्रेजेंट जीवन में उनको काम आता है? ये देखिए, हमारे केंद्र सरकार की अनगिनत योजनाएं हैं जी, अनगिनत योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र से शुरुआत होता जी। जो महिलाएं, आप शगन स्कीम है, हम बच्चियों के लिए दे रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चियां हैं, उनका विवाह जब हम करते हैं तो उन्हें शगन स्कीम के द्वारा उन्हें शगन दिया जाता है। आप देखिए आंगनबाड़ी के द्वारा आप जिस प्रकार से जो महिलाएं गर्भवती हैं, जब तक शिशु होने तक उनके स्वास्थ्य का जितने भी वैक्सीनेशन है, उसके पश्चात भी आप देखिए कि जो शिशु है, शिशु के देखरेख की भी एक हमारे पास योजना है जिसमें ये सारा हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ये विशेष महिला स्वस्थ होगी, शिशु स्वस्थ होगा तो एक हम विकसित समाज में अपने भारत को हम एक जो हम चाहते हैं एक प्राप्त करना, अपने भारत को एक नवीन हम विश्व स्तर पर देखना चाहते हैं, विकास की गंगा यहाँ से बहाना चाहते हैं। तो वो जिस प्रकार से नशा उसी प्रकार से महिलाओं के स्वास्थ्य बहुत अति आवश्यक है। महिला स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। उसके पश्चात मुद्रा योजना है, जो महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं उन्हें वो लोन ले सकती हैं और एक निश्चित समय तक यदि वो वापस करें तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं। इस प्रकार की बहुत सी, आप ये देखिए नीले कार्ड के द्वारा जो हम जो गेहूँ केंद्र सरकार की ओर से आता है, इस प्रकार के जो हम वृद्ध महिलाएं हैं उनको जो पेंशन लगाते हैं। फिर हमारा आयुष्मान कार्ड था जिसमें 5 लाख के तहत परिवार को उनको एक स्वास्थ्य के लिए हम उन्हें बीमा योजना देते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाओं के क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिन्हें सही प्रकार से यदि उनका क्रियान्वयन किया जाए, अंतिम महिला पंजाब की, भारत की, यदि उन तक उनकी जानकारी दी जाए और तो मैं निश्चित रूप से समझती हूँ कि आज महिला उत्थान के क्षेत्र में जितने कार्य चल रहे हैं, समानांतर उन योजनाओं को यदि हम उन महिलाओं तक पहुँचाएंगे तो आज महिलाओं की जो स्थिति है बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। वो 1000 रुपये की
1,000 रुपये का इंतज़ार करते करते आम आदमी पार्टी सरकार की वो जो दोगली नीति है उसके बिल्कुल विपरीत कौन आपके लिए कार्य कर रहा है। इन योजनाओं के तहत, इनके माध्यम से आप उज्ज्वला योजना है, सिलेंडर घर घर, आप जो हमने शौचालय बनाए हैं महिलाओं के लिए, तो ये समूचा आज भारत देखे कि सिर्फ कथनी में और करनी में जिनके फर्क हैं उनमें वो भेद करना, हर भारत की महिला को मैं कहूँगी कि आज आपको वो संज्ञान लेने की आवश्यकता है, उस विवेक की आवश्यकता है। ये सारी जानकारी आप बताते रहते हैं जब भी महिलाओं से मिलने का आपको अवसर मिलता है? मैं बहुत जल्दी छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजन करती रहूँगी आगामी समय में, और प्रयास रहेगा कि हर महिला, आखिरी महिला जिनको हम इन योजनाओं के द्वारा हम उन्हें लाभ दिलवा सकते हैं, उन्हें लाभ दिलवाएं। बिल्कुल। सो मैम, न्यायपालिका का ये जो डिसीजन रहा है फांसी की सज़ा का, उस डिसीजन को आप कैसा देखते हैं कि ये बढ़िया डिसीजन रहा? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि संतोष माता पिता के लिए, उस बच्ची की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब, मैं ये चाहती हूँ कि जब हमारे भारत में इस प्रकार की घटना बिल्कुल शून्य हो जाए। बिल्कुल। सो मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे अब आप पेरेंट्स को भी और उन लोगों को भी जो आज कंजकों को कंजक के रूप में नहीं कुछ और रूप में देख रहे हैं और समाज में ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है जी। जब मनुष्यता का भाव आपके भीतर से शून्य हो गया और आप एक हिंसक पशु हो गए, आप हिंसक पशु हो गए, इसका एकमात्र कारण ये भी हो सकता है कि आप में संस्कारों की कमी है। तो अवश्य कहूँगी कि आज जो हमारा जितना भी विद्या का जितना भी हमारा जो भी सिस्टम है, हम उसको ज़रूर बचपन से ही बच्चों में संस्कार माता पिता के द्वारा डालें, और विद्यालय में भी जो हम आजकल बहुत हम कॉन्वेंट एजुकेटेड जो हम अपने आप को कहते हैं, अपने मूल के साथ जुड़े रहना। सनातन धर्म क्या कहता है, हम यहाँ महिलाओं को माता कहते हैं, उसे कंजक के रूप में पूजते हैं। यहाँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, सरस्वती शिक्षा की देवी हैं, दुर्गा माँ शक्ति के जब हमने प्रार्थना करती है उनके श्री चरणों में हम अपने शीश को झुकाते हैं। तो ये जब इन भावनाओं के साथ जब भारत का एक नन्हा बालक पुरुष बनेगा तो निश्चित रूप से उसके हृदय में समाज में अन्य महिलाओं के लिए ज़रूर आदर रहेगा जी, जो कि आवश्यक है एक स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सो बिल्कुल जिथे गल करिए न्यायपालिका दी, न्यायपालिका वालों जो यह डिसीजन लिता गया है डेथ पेनल्टी का, फांसी की सज़ा का, एक बहुत ही चंगा डिसीजन है क्योंकि समाज च भी एक बहुत चंगा मैसेज दिंदा है कि जीरो टॉलरेंस जो है इन्हां केसां दे उत्ते हुण लोकां दे नाल होएगी, तो इस दे नाल लोग भी जो ने सतर्क रहणगे, इहो जे काम करन तो पहला 100 वार सोचणगे कि इस दा परिणाम की होवेगा। कैमरामैन गुरप्रीत सिंह दे नाल साक्षी शर्मा, द समर न्यूज़।